गुस्से के बारे में डिटेल जानिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो। नए एपिसोड मुझे गुस्सा क्यों आता है, इसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी हैं जो एक्सपर्ट इसके ऊपर। तो हम पूछना चाहेंगे अभी गुस्सा क्यों आता है एक्चुअली में डॉक्टर जमीला ये तो बहुत ही सुंदर आपने पूछा, क्योंकि जब तक रीज़न मालूम नहीं है अपने को और कारण नहीं मालूम है तो हम उसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। जो आज का सिचुएशन है, जो आजकल जो बढ़ती व्यस्तता है, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आप मतलब आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, और इतना ओवरलोड आपके पास काम है, चाहे ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, चाहे आजकल जो शहरी संस्कृति है उसके कारण दूर दूर तक जाना पड़ता है। कोई नज़दीक नज़दीक भी नहीं है। आपको एक काम के लिए उधर जाना है उत्तर में, तो एक काम के लिए दूसरी जगह जाना है, उसमें ही पूरा टाइम आपका हजल बजल हो जाता है। पूरी दिनचर्या बड़ी व्यस्त होती है और ऐसा हो जाता है हमारी ज़िंदगी भागते जाओ ख़त्म हो जाओ। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होना चालू हो जाता है। अंदर का जो हमारा जो सहन शक्ति है वो हमारी कम हो जाती है और उसके कारण सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है बिजीनेस के कारण। बिजी इतने हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है। और आजकल मल्टीनेशनल वगैरह जो भी अपने को अच्छी सैलरी देते हैं, मान लो आपको 1 लाख रुपया सैलरी दे दिया या 50,000 सैलरी दे दिया, तो उतना काम भी देते हैं। और वो काम इतना देते हैं कि ना वो नींद कर पाते हैं, ना ठीक से खाना खा पाते हैं और ना वो अपना एंजॉय कर पाते हैं। तो ऐसे में ये जो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि पहले ज़माने में आप देखते थे 6 बजे ना टीवी होता था ना कुछ होता था, 6 बजे सब लोग सो जाते थे और चांदनी रात में सोते थे, हीलिंग एनर्जी मिलती थी। और अब पूरा माहौल गांव का, और जाए आप देखो थोड़ा सा 50-100 साल पीछे चले जाओ तो हमारी लाइफ काफ़ी डिफरेंट थी। हाँ, जो अलग है। हाँ, ये से हम पूरा एंजॉय करते थे। समय को देखते हुए ये सारी चीज़ें तो नीड हो गए हैं, क्योंकि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल बदल गया है। आज लोगों को साधन बहुत कुछ चाहिए और इसके लिए उनको सैलरी भी उतना चाहिए, तो लोग भाग दौड़ करते हैं उसके लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? क्या ये बराबर है, आपको सैलरी चाहिए, सब कुछ चाहिए और उसके लिए मेहनत करना जरूरी है, बराबर। मगर एक काम 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 ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट हम काम कर क्यों रहे हैं? पीस के लिए, खुशी के लिए, हमारे लाइफ में सुकून मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। अगर हमारा ड्रॉबैक हो जाता है, अगर वही चला जाता है, तो ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा? हाँ, आप अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े दे दो, उसको गिफ्ट पैक दे दो, ये दे दो, और आप टाइम ना दो अपने बच्चों को। वो कहते नहीं चाहिए हमें कुछ भी, हमें आप चाहिए, सिर्फ हमें हमारे पापा चाहिए, हमारी मम्मी चाहिए, हमें ये खिलौने विलौने नहीं चाहिए, ये साधन नहीं चाहिए, सुविधा नहीं चाहिए, ये हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, हमें आप चाहिए। और आप अपनी फैमिली को ही नहीं टाइम दे सको, तो इसको टाइम को मैनेज करना। और ये मेडिटेशन की हमारी जो दिनचर्या है, राजयोग मेडिटेशन जीवन जीने की एक जीवंत कला है जो 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। एक वैज्ञानिक रीति से हम कैसे हमारी लाइफ को एंजॉय करें और ऐसा नहीं है काम बिजी होते हुए भी इजी महसूस करें। ऐसा नहीं ब्रह्मा कुमारी इसमें काम नहीं करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें आप देखोगे 35,000 लोगों का खाना शांतिवन में 1 घंटे में बन जाता है और सब लोग अपनी ड्यूटी को एंजॉय करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि काम यहाँ नहीं है, मगर मेडिटेशन से हमें ये जीवन जीने की कला आती है कि हम बिजी होते हुए भी इजी कैसे रहें। तो बढ़ती व्यस्तता और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको प्रायोरिटी देखनी होगी। बिजी हैं, ठीक है, बराबर, मगर आपको प्रायोरिटी देखनी होगी। आपको इतना टू मच आप एक्शन कॉन्शियस ना हो जाए कि आप अपनी फैमिली को भी भूल जाए, अपने घर को भी भूल जाए, अपने बच्चों के बर्थडे को भी भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, तो फिर नेचुरल झगड़ा होगा, है ना। सही बात है। तो प्रायोरिटी काम की रखें मगर तालमेल। तो यहाँ पे मेडिटेशन में सिखाया जाता है, राजयोग मेडिटेशन में 8 घंटा अपने सेल्फ के लिए, क्योंकि जब तक सेल्फ की चेकिंग नहीं होगी हम गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 8 घंटा अपने सेल्फ के लिए रखें, मेडिटेशन करें
8 घंटा नींद करें, सोए, और 8 घंटा आपका रूटीन कारोबार करें। अगर इस तरह से अगर आपकी दिनचर्या होती है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल। लेकिन फिर भी जहां आप कहते हैं कि 8 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा अपने लिए दो और फिर 8 घंटा आप ड्यूटी करो, ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि ये सेटिंग करने में, तो इसमें कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग? कभी कभी 9-10 घंटा आपने काम के लिए दे दिया, प्रॉब्लम नहीं, मगर 18 घंटे आप काम को दे रहे हैं और फैमिली को कुछ नहीं, सबको इग्नोर कर रहे हैं, आप आउटर वर्ल्ड से कट गए हैं, और फिर उसमें टू मच प्रेशर है आपके ऊपर, और इतने हाई टारगेट्स रखते हैं आपने, इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो थोड़ा कम में गुजारा करें, ज़रूरी नहीं है ना, अपनी खुशियाँ भी तो ज़रूरी है। और फिर गुस्से से आप पूरे घर को तबाह कर लेंगे। आज तो पूरा दुनिया ही जल रहा है उसमें, और समाज उससे पीड़ित है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो और ही नुकसान हो जाएगा। तो बेटर है कि हम अपन इसको बैलेंस करें। 8 से 10 हो जाए मानता नहीं है, लेकिन मगर फिर भी कहीं उससे ज़्यादा मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी कैसेट काउंटर है शांतिवन में, यहाँ ब्रह्मा कुमारी के हेड ऑफिस में कैसेट काउंटर से, डीवीडी प्लेयर्स के सारे काउंटर से। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आ रहा है तो रात के 12 बजे तक खुला रहे, नहीं। यहाँ पे 2 घंटा खुलता है 4 से 6, माने 4 से 6 भाई, चाहे कर्फ्यू लग जाए, चाहे इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो बंद माना बंद। तो लोग टाइम से आपके पास आते हैं उस समय, क्योंकि उसको 4 से 6 के वो बंद हो जाएगा, तो उसको वो लेना ही है, बराबर है ना। तो नहीं तो आप अपनी शॉप को भी अगर टाइम से बंद करेंगे तो लोग समझेंगे नहीं 8 बजे बंद हो जाएगी, तो सब आपके ग्राहक जल्दी आ जाएंगे, उसी टाइम पे आएंगे। आपको 12-12, 1-1 बजे तक उनके लिए आपने नहीं, इंतजार की बात नहीं है, ग्राहक तो खूब आएंगे, उसका तो अंत नहीं है, मगर आपकी खुशी का तो अंत हो रहा है, उसका क्या करेंगे आप है ना। डॉक्टर जमीला जी, खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी सुकून ज़िंदगी में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी बीमारी से बचे रहना, अपनी सेहत को अच्छा रखना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय खाली पैसे के। तो इसको बैलेंस करना है कि आप टाइम से दुकान खोले, टाइम से बंद करें, तो लोग कस्टमर भी वो समझ जाएंगे 8 बजे बंद हो जाएगा इनका, मतलब इतने समय ही खुलेगा, तो लोग उसी समय आएंगे। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छा बात बताया कि कहीं कहीं हमको टाइम टेबल सेट करना है और थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है बिजी शेड्यूल के अंदर। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। अगर आप चाहिए कुछ प्रश्न आपके मन में आ रहा है गुस्से के बारे में या अपने दिनचर्या के बारे में, तो आप फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए, 94 14 15 14 15। तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर SMS भी कर सकते हैं। अपना नाम ज़रूर लिखिए SMS में और अपना प्रश्न साथ में भेज दीजिए, तो हम आपको SMS के ज़रिए या कॉल करके भी बता सकते हैं। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो।